हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चोरी ब्लॉग्स पर। तो कल का जो वीडियो है वो यहाँ से एंड हुआ था, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मुझे लग रहा था मैं 2 पार्ट में इसको कर देती हूँ आप लोगों के साथ शेयर। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, और इस पार्ट के बाद जो है इसकी कुछ क्लिप जो है ना मुझसे डिलीट हो गई, क्योंकि मैं कल जो वीडियो डाल दिया था वो क्लिप्स फ़ोन में से डिलीट कर रही थी, और उसके साथ साथ आगे की भी डिलीट हो गई, जिसमें कि फ़ेस टू फेस हम सब दिखने वाले थे। वो सारी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई। तो कोई बात नहीं, खैर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ, मतलब पूजा करने के बाद, सूर्य को अर्घ देने के बाद, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। और नीचे आने के बाद सबसे पहले ना बस वही है कि जिस दिन व्रत हो तो फिर यही लगता है कि हाँ भाई चलो चाय पानी का काम फटाफट से शुरू कर लो, क्योंकि सुबह से जो है ना बिना मतलब पानी के ही थी मैं। जब तक कहानी नहीं सुनते हैं उस टाइम तक चाय पानी नहीं पीते। कुछ लोग मतलब जैसे बिना नहाए चाय वाय पी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ। मैं तो सीधा कहानी सुनने के बाद ही पीती हूँ, चाहे कोई भी व्रत हो। कहानी सुनने के बाद ना बस अभी हम चाय पियेंगे। मैंने ऊपर भिजवाई है क्योंकि मम्मी ऊपर ही बैठी है ना, तो ये ऊपर देने गए हैं। बंद इसलिए नहीं करिए गैस, क्योंकि फिर ये आएंगे ना जब तक ठंडी हो जाएगी, पता नहीं 2 मिनट लगा दे ऊपर, 4 मिनट लगा दे। हाँ मॉम बोलो, खा लिया और खाना है? नो, ठीक है कटोरी को रख दो। तो फिर अभी ना चाय पियेंगे, और चाय के साथ ना क्या लूंगी मैं, तिल लूंगी, क्योंकि हमारे में चाय के साथ अब इस टाइम मतलब तिल खाए जाते हैं। क्या हुआ, नहीं अच्छे लगे आपको? हाँ, लेकिन अभी इसने भी देखो जैसे दिए थे ना उतने के उतने वापस कर दिए हैं। सुनो निश्चय ने ना खाया, आप खा लोगे? नहीं फिर जुट्टे कर दिए ना, मैं तो कौन खा पाऊंगी, मेरे तो व्रत है। पहले इनके लिए रोटी बना दूं, फिर तो बाद में ही पीऊंगी अब तो चाय। ना अभी मैंने तैयारी कर दी है शाम के खाने की, क्योंकि चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी उस दिन। शाम होते होते फिर मैं थोड़ी देर रजाई में घुस गई थी अपना टाइम पास करने के लिए, क्योंकि व्रत वाले दिन और कोई एक्स्ट्रा के काम नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने अब उठने के बाद और फिर अपनी गोभी फ्राई कर ली है। और यहाँ पे ना मैंने एकदम से बिना मतलब कपड़े के कढ़ाई को हाथ लगा दिया, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि हाँ कढ़ाई गर्म भी होगी। और फिर अभी बस एक बार कढ़ाई वो सॉरी सब्जी को भी नहीं, क्या बोले जा रही हूँ मैं, गोभी को मतलब एक बार बीच में चला देती हूँ, क्योंकि नीचे कहीं लग ना जाए। क्योंकि गैस है ना मेरी ज़्यादा सिम पे नहीं कर रखी मैंने, इस टाइम थोड़ा तेज़ ही है। अभी टाइम हो चुका है शाम के 6 बजे का, 6 से 6:15 के बीच का टाइम है, क्योंकि मैं 6 बजे किचन में आई थी। और मैंने सबसे पहले ना दिन में ऊपर बैठी थी मैं दोपहर में, तब मैंने गोभी काट ली थी, तो अभी मैंने गोभी फ्राई होने के लिए रख दिया। क्योंकि आज ये गए थे तो पनीर तो मिला नहीं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी मतलब छोटा मोटा जो भी फेस्टिवल हो, वैसे तो हर रोज बनता ही रहता है, लेकिन फेस्टिवल पे भी यही लगता है कि चलो पूरी और पनीर ही बना लेंगे, क्योंकि पूरी तो देखो बनती ही बनती है त्योहार के दिन, कच्चा खाना नहीं खाया जाता। तो पूरी के साथ फिर अब पनीर नहीं बना, पनीर नहीं मिला, तो आलू मुझे थोड़ा कम पसंद है। जब दिन भर से भूखे रहो और फिर सिर्फ आलू की सब्जी मतलब थोड़ा सा कम अच्छी लगती है मुझे, तो इसलिए फिर मैंने सूखी सब्जी की तैयारी कर ली है। आलू गोभी मटर और रायता बनाऊंगी। बूंदी नहीं डालूंगी, क्योंकि बूंदी वाले रायते का कलर रहेगा वाइट ही, मुझे ग्रीन रायता बनाना पड़ेगा। पालक का कल बनाया था दिन में, तो अभी बनाऊंगी बथुए का, क्योंकि ये वाला जो व्रत होता है ना इसमें सफ़ेद चीज़ नहीं खाई जाती, तो इसलिए बथुआ डालने के बाद उसका कलर ग्रीन हो जाता है ना, तो वो खा सकती हूँ। और मीठा बनाऊंगी नहीं कुछ भी, क्योंकि आज तिल का ही मीठा होता है। बस करना क्या है, सब्जी छोक के फटाफट से, और इधर पूरी मतलब आटा वाटा लगा के और फ्री हो जाऊंगी, बना के रख दूंगी। क्योंकि ये भी शायद आज नहीं जाने वाले हैं, बोल रहे हैं कि अगर हो सका तो आज की छुट्टी लूंगा, क्योंकि कल ना मतलब हमको कहीं जाना है, मार्केट जाना है, बहुत दिन हो गए मतलब राशन खत्म हुए, तो वो लेके आना है। एक एक चीज जैसे धीरे 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 खत्म हो जा रही है, काफी लंबी लिस्ट बन गई है इस बार। और मैंने सूट भी चेंज कर लिया, और पहना भी कौन सा है, एकदम गर्म वाला पहना है, क्योंकि साड़ी में थी ना पूरा दिन, जब शाम होते होते सर्दी सी लगने लगी।
और जब तक आप लोगों से बात करी ना तब तक मेरी गोभी फ्राई होगी। गोभी को निकालने के बाद मैंने उसी सेम कढ़ाई में कुछ देर के लिए ये आलू भी फ्राई कर लिए, क्योंकि गोभी फ्राई होगी और फिर आलू अगर कच्चे डालूंगी तो ऐसा ना हो कि गोभी जल्दी पक जाए, और फ्राई सब्जी में फिर यही अच्छी लगती है। वैसे मैं डेली में तो सिंपल ही छोंक देती हूँ, क्योंकि इतनी मतलब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल तो हो ही जाता है, लेकिन पूरी के साथ आज मुझे बनानी थी तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से कर लेती हूँ। और दूसरी साइड में जो वो दिख रहा है ना, मतलब फ्राई पैन सा मैंने रख रखा है चायदान, उसमें मैंने मटर चढ़ाई हुई है थोड़ी उबलने के लिए। और यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में काली काली इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें आलू मतलब किए थे ना थोड़े, तो इसलिए हो रही है ये ऐसी। बाकी मसाले इसमें डालूंगी तो ये ठीक हो जाएगी, अभी देखना आप। हाँ, होने लग जाता है क्योंकि टमाटर का जो पानी है ना उसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। और अभी मैंने जीरा हींग में इसका तड़का लगा दिया है, क्योंकि लहसुन प्याज जो है व्रत में हम खाते नहीं है। वैसे तो खाते हैं लेकिन व्रत वाले दिन नहीं डालती हूँ। और मिक्सी की जो ग्रेवी, मिक्सी पे मतलब ढक्कन पे और मिक्सी के अंदर जार पे जितना भी मतलब लगा रह गया था ना वो टमाटर का पेस्ट, वो सारा मैंने थोड़ा सा पानी डाल के हिला के और इसी में डाल दिया है। और मसाले में आपको पता ही मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, मिर्च और हल्दी। और एक बार पता है किसी ने मुझे ये भी बोला था कि जब धनिया पाउडर आपके घर में है तो डालते क्यों नहीं हो। होता तो पता नहीं घर में कौन कौन से मसाले हैं, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं वो सारे ही सब्ज़ी में डाल दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को है ना धनिए का जो पाउडर धनिया होता है ना उसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। जिस भी सब्ज़ी में मतलब धनिया पाउडर होता है तो ये कहता है कि मेरे को जलन बनाता है वो, छाती में मतलब जलन सी हो जाती है वो वाली सब्ज़ी खा के, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और मुझे अब खुद भी ऐसी ही सब्ज़ी खाने की आदत हो गई है। और अभी सब्ज़ी मतलब मसाले को छोड़ के नमक मिर्च हल्दी ही बस 3 चीज़ें मैंने इसमें डाली है, और उसको ढक्कन लगा करके कढ़ाई को छोड़ दिया। और यहाँ पे ना 2-3 बार मैं बाहर इसको धो लाई हूँ बथुए को, और फिर एक बार इस पानी में मतलब भगोने में यहीं पे उठा लाई थी ऐसे, और यहाँ पे उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ इसको। वैसे तो बथुआ बहुत ही जल्दी हो जाता है, एक ही भाप में ये हो जाएगा। जितना भी था ना मैंने सारा ही ले लिया। पहले तो मैं सोच रही थी आधे को कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ रायता बना लूँगी और कुछ को उठा के रख दूँगी। और अभी कर लेते हैं मसाला चेक कि हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भूल गए हो मैं आपको बीच बीच में याद दिलाती रहती हूँ वैसे, है ना। और जितने भी लोग आप में से पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे अभी मैंने डाल दिया है मसाला होने के बाद, देखो मसाले ने तेल अलग कर दिया है ना, तो मैंने अभी इसमें कसूरी मेथी डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें अपनी जो उबली हुई मटर थी, फ्राई किए हुए आलू और गोभी थे वो डाल देंगे, एक बार मिक्स करके और ढक्कन लगा करके इसको छोड़ दूँगी। और कल पता है किसी ने, जो परसों वाली वीडियो थी ना उस पे किसी ने मुझसे पूछा कि प्रियंका जो मतलब आपकी एक देवरानी क्यों नहीं आई। पता नहीं उन्होंने पूरी वीडियो देखी भी या नहीं देखी, तो उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ। और मेरी बहन ने भी सच में मुझसे पूछा, पता नहीं काम करते करते वो बोल रही थी, मैंने वीडियो चला रखी थी तो मैंने ये बात नहीं सुनी। तो हाँ, क्या कहते हैं, मेरी जो देवरानी है ना उसको लड़का हुआ है, तो वो मतलब जापे में है अभी, इस वजह से वो नहीं आई थी कहानी सुनने। क्योंकि मैंने वीडियो में ये बताया था ना कि 3 है ये देवरानी जेठानी और 2 आई हुई हैं, तो उनको लगा कि तीसरी क्यों नहीं आई है। तो बस यही रीज़न है कि वो जापे में थी और वो अपने बच्चे के पास थी। 10 ही दिन का तो था उसका बेटा, 10-12 दिन का था उस दिन, व्रत वाले दिन। और यहाँ पे बस अभी मैं सब्जी को चला छोड़ के, और सब्जी मेरी रेडी हो गई है तो मैंने उसको मतलब हटा दिया। और यहाँ पे अभी मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, जो हरा धनिया है ना वो, क्योंकि आलू अपने फ्राई थे, गोभी अपनी फ्राई थी, तो मटर वैसे ही उबली हुई थी। बस एक बार मसाला वसाला मिक्स हुआ तो सारी चीज़ें तो फ्राइड थी पहले से, मतलब गली पड़ी थी। उनको मतलब गलाने की ज़रूरत नहीं थी, तो ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगा। तो सब्ज़ी जो है बन करके रेडी हो गई है। वैसे तो देखो आप में से हर किसी को सब्ज़ी बनानी आती ही है भाई लेकिन ठीक है, डेली व्लॉग है, रूटीन व्लॉग है, तो इसमें वही सब शेयर किया जाता है जो कि हम डेली करते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी बनने के बाद ना मैंने आटा ले लिया, और आटे में मैंने मोइन डाल दिया है, पहले तो रिफ़ाइंड, और फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और आज पता है क्या हुआ, आज मैं ना आटे में अजवाइन डालना भूल गई। फिर मुझे ध्यान आया कि अजवाइन डालना भूल गई हूँ ना, तो जितना ये बचा हुआ मेरा ये रखा है ना, जो मैं आपको कह रही थी कि कल काम आ जाएगा बथुआ, यही मैं इसमें डाल देती हूँ। क्योंकि फिर मैं एकदम से मतलब डालने को तो अभी भी डाल सकती थी, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। मैंने कहा नहीं, अब ये मुझे ये रखा दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पे यही डाल लेती हूँ। और ग्रीन जो पूरी होती है ना, चाहे पालक की हो बथुए की हो, बहुत टेस्टी लगती है। और बथुए का स्वाद ना पालक से भी ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है पालक से। और अब जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा निवाया पानी डाल दिया है जार में, और रायता मैंने पहले ही बना करके रख दिया है, और जो अब बचा हुआ था वो सारा इसमें डाल दिया है बस। अब पूरियों के लिए आटा गूंदना शुरू कर दूंगी।
वैसे व्रत त्यौहार में ना पूरी बनाने का काम सही रहता है, मतलब सही जल्दी जल्दी भी निपट जाता है, क्योंकि पूरी का ये होता है कि हम बना के रख सकते हैं। अगर फिर ये होता है गरम सब्जी कर लो तो अच्छी लगती है, मतलब खाई जा सकती है। और व्रत में हम तो वैसे ही भूखे हो जाते हैं चांद वाले व्रत में तो खास तौर पे, तारों वाले में तो फिर भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, लेकिन चांद वाला व्रत ना थोड़ा मतलब लेट ही निकलता है। जिस दिन चांद का व्रत होता है उस दिन, चाहे करवा चौथ हो या सकट चौथ हो। और करवा चौथ पे तो दिख जाता है आसानी से, लेकिन सकट चौथ पे ये होता है कि जनवरी में ही पड़ता है ये, और जनवरी में धुंध, मौसम ख़राब, इन सब में ना छुप भी जाता है, धुंधला धुंधला दिखाई भी नहीं देता। तो फिर पूरी रोटी जो भी हो ठंडा अच्छा ही लगता है, लेकिन रोटी है ना ठंडी कम अच्छी लगती है, इसलिए मैं त्यौहार वगैरह पे तो यही सोचती हूँ कि नहीं पूरी ही हो जाए सब्जी के साथ। और वैसे हमारे में बोलते भी हैं कि त्यौहार पे तो कच्चा खाना नहीं बनना चाहिए, कम से कम कढ़ाई चढ़नी ही चाहिए। और वैसे तो देखो पहले वाली बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सारी, वो वाली बात नहीं है, लेकिन जितना ठीक है, जितना अपने से बनता है, जितनी चीज़ें याद हैं, जितनी चीज़ें पता चलती रहती हैं, वो सब तो कर ही लेते हैं। और यहाँ पे पूरी बनानी मैंने शुरू कर दी है। स्टार्टिंग की जो पूरियाँ थी वो मैंने गाय के लिए निकाल दिया है, मतलब जो निकालना था मुझे। उसके बाद अब हो गई है खाने की तैयारी। पूरी ना मतलब बना करके रख दूँगी। और लेट ही खाना बनाना शुरू किया था, क्योंकि इन्होंने मुझे बोल दिया था कि आज का मैं मतलब घर पे ही रहूँगा, छुट्टी ले लूँगा। तो फिर मुझे लगा चलो आराम से ही बना लूँगी। फिर साथ साथ चाँद निकलने का टाइम ना 8:40 दे रखा था, और तो मैंने यहाँ पे 8 बजे के करीब लगी थी मैंने सोचा चलो ठीक है, जब तक मैं खाना वाना बनाऊँगी ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा। लेकिन चाँद ना लेट ही हो गया था, क्योंकि नहीं निकलता है उतनी जल्दी, जितना जल्दी मतलब दिखा देते हैं। मैंने फ़ोन में देखा था 7:40 भी बता रखा था किसी वीडियो में, तो फिर वैसे निकला नहीं था, काफ़ी लेट निकला था, 9 बजे के आसपास निकला था। और फटाफट करके बस मैं अपनी पूरियाँ बनाती जाऊंगी अब। और ये वाली जो कढ़ाई है ना, ये मेरी कितनी काली है ना, प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना। इग्नोर क्या, ये तो साफ़ दिख रही है, वैसे इग्नोर भी कैसे करोगे आप लेकिन है ना, ये कढ़ाई है ही ऐसी। ये मैं बताऊँ आपको कौन से कलर की थी, ये बाहर से ना ब्लू कलर की थी, स्काई ब्लू कलर का था इसका जो पॉलिश हो रखा था। और ये पता नहीं है कैसी, चाहे इसको कितना ही रगड़ो, कितना ही ना रगड़ो, आप देखना मेरी मतलब कोई कढ़ाई आपको ऐसी नहीं मिलेगी, लेकिन इसको कितना भी रगड़ लो, इसका जो बाहर का कालापन होता है ना वो उतरता ही नहीं। जैसे तो चूल्हे पे रखी है ऐसी हो गई है, इसलिए मैंने ये ना डीप फ्राई के लिए बना ली है। और ये यहाँ पे इनका खाना लग चुका है। फ्रंट कैमरा से दिखा रही थी, नज़र नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा चलो एक बार बैक कैमरा से मैं आपको दिखा देती हूँ। और पूरी पालक सॉरी बथुए का रायता, तिल, आलू गोभी मटर की सब्जी। और ये कुछ पूरियाँ मेरी रह गई हैं अभी, जिनको कि अभी बनाऊंगी। पहले उनको खाना दे आती हूँ, फिर उसके बाद में आने के बाद इनको सेक लूँगी। पूरिया का जो आटा होता है ना वो मैं मतलब सुबह के लिए उठा के नहीं रखती। रोटी तो मैं एक्स्ट्रा बना के रखती नहीं हूँ, मतलब रोटी का तो आटा रख देती हूँ, लेकिन पूरी है ना मुझे लगता है सारी ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि पूरी है ना सुबह मतलब अच्छी लगती है, बासी भी। और यहाँ पे तो खाते नहीं हैं। आप में से किस किस के यहाँ खाते हैं आप मुझे बताना। हमारे वहाँ जब बासी पूरी बच जाती थी ना किसी भी फेस्टिवल पर, तो अगले दिन कढ़ी बना के और कढ़ी के साथ खाते हैं पूरियों को तवे पर सेक के, वो बहुत टेस्टी लगती थी। तो चलिए अब चाँद निकलेगा तब मैं मिलूँगी आपसे। यहाँ पे अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे। और यहाँ पे निश्चय है ना वंशु के पैर छू रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी ने अर्घ दिया था वंशु की ने, तब उसने देख लिया था पैर छूते हुए। और यहाँ पे जो भी अपने रीति रिवाज होते हैं आपको पता ही है, पूजा करने के बाद पैर छूना, पैर दबाना, वो सब करके। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे जाके पूरियाँ जो मतलब मैंने थोड़ा सा आटा बचा लिया था ना कि गरम गरम देख लूँगी थोड़ी सी, तो वो निकाल के और अब मैं अपना खाना लगाऊँगी। और अब मैं मिलूँगी आपसे कल अपनी नेक्स्ट नई अच्छी सी वीडियो ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए मतलब कल तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।